रिएक्ट राउटर पढ़ना है। राउटिंग पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें या साइट्स वगैरह विजिट करेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो जी हम W3 स्कूल विजिट कर लेते हैं, या हम टेकोसिटी। तो यहाँ पे राउटिंग बोलते किसे हैं आपको बात समझ आएगी। अब हमारे पास ये एक पर्टिकुलर हमारी साइट है, और उस पे हमने एक ये एक लैंडिंग पेज बनाया हुआ है, सही है। इसके ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेटअप की हैं, लेकिन सारा कंटेंट हम इस एक पेज पे नहीं दिखा सकते हैं यूज़र को, तो यूज़र रिडायरेक्ट हो सकता है। तो हमने क्या किया है कि डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए हैं, जिस तरह केसेस है तो उसके लिए अलग से पेजेस बनाए हैं, और इसी तरह जो है सर्विसेज है तो उसके लिए अलग से पेज बनाया हुआ है, अबाउट के लिए अलग पेज बनाया हुआ है, कैरियर के लिए अलग से पेज जो है वो सेटअप किया हुआ है, और ब्लॉग के लिए अलग से पेज सेटअप किया हुआ है। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है उसने अलग से एक पेज सेटअप से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने कंटेंट को मल्टीपल पेजेस के अंदर शो करते हैं। तो अब नॉर्मली ये मल्टीपल पेज बनते कैसे हैं, यहाँ पे अगर आप फोकस करो टॉप पे, तो जब मैं यहाँ से चीज़ें चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरा फॉरवर्ड स्लैश के आगे कुछ करेक्टर लिखे आते हैं, जिसकी वजह से मेरा पेज चेंज होता है। तो एक्चुअली यहाँ से हम उसको बोलते हैं राउट, यहाँ से मेरा राउट चेंज होता है, जिसकी वजह से मुझे नया एक पेज नज़र आता है। ठीक है, जैसे वो राउट चेंज होता है, एक नया पेज नज़र आता है, उसकी बेस पे ये ऊपर से हम फैक्टर वगैरह पे चेंज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं, अब किसी भी पेज पे जा रहे हैं, तो अगर आप देखो तो यहाँ से ऊपर से राउट चेंज हो रहे हैं। तो मैं इस पे खोलता हूँ तो ये ऊपर से राउट चेंज हुआ, मैंने इस पेज पे खोला तो ये राउट चेंज हुआ ऊपर से, फिर ओपन किया फिर राउट चेंज हुआ। तो एक्चुअल में जैसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे मूव करते हैं, ऐसे उन पेजेस पे मूव करने की वजह से हमारे डिफरेंट जो हैं वो यहाँ पे राउट चेंज होते हैं। तो ये नॉर्मल राउट्स और रिएक्ट के जो राउट्स हैं उसमें फ़र्क होता है। जो नॉर्मल राउट्स हैं जैसे टेबल थ्री स्कूल का, तो आप लोगों ने फोकस करना है, मैं जैसे ही यहाँ से चेंज करूँगा तो पेज मेरा यहाँ से रिफ्रेश होता है। इस वाले आइकन पे अगर आप फोकस करो, यहाँ लोडिंग आती है थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं कुछ करता हूँ तो यहाँ लोडिंग आती है, ठीक है ना। तो पेज चेंज होता है, इसलिए ये सर्वर से दोबारा लोड होता है, तो ये मल्टीपल पेजेस वाली एप्लीकेशन में ऐसे होता है। क्योंकि रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो उसके लोड होने से अगर आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे इस पे लोडिंग आ रही थी, तो हमारी साइड पे ऐसे लोडिंग नहीं आती है, ऊपर लोडिंग नहीं आती। तो उसकी रीजन क्या है कि रिएक्ट भी है ना, वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसमें मल्टीपल पेजेस नहीं होते। तो अब आप लोग बोला कि मल्टीपल पेजेस आए कैसे हैं, उसको हम जस्ट रेप्लिकेट करते हैं उस सिंटेक्स को, लेकिन उसमें मल्टीपल जो है वो पेजेस जो हैं वो नहीं होते। तो अब हम क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर अगर हमें ये सेटअप करना है ऐसे मल्टीपल पेजेस वाला, तो हम कैसे कर सकते हैं वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं अभी। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंटेक्स यूज होता है, सॉरी एक लाइब्रेरी हमने यूज करना पड़ती है थर्ड पार्टी, उसको हम बोलते हैं रिएक्ट राउटर डाउन। उसकी रीज़न क्या है कि देखो एक पर्टिकुलर चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो एक ऑलरेडी किसी डेवलपर ने करके रख दिया है, उसका कोड लिख के रखा हुआ है, तो हमें इसको दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं होती। हम दोबारा वो सेम रेप्लिकेट करें ना, उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑलरेडी अगर किसी बंदे ने काम कर दिया है, हमारी कोशिश होती है हम उसको रीयूज करें, अदरवाइज हमें ये लाइब्रेरी वाले ने जो भी कोड लिखा है राउटिंग के लिए, वो हमें सब अपने लिए दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो वो हम बेसिकली नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नई प्रोजेक्ट बनाओ, वो हमने बना दिया, वो कह रहा है कि इसको इंस्टॉल करो, तो वो हम कर लेते हैं। तो
npm install उसके बाद चाहिए इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे लॉजिक्स लिखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे लिखनी है। अच्छा, इसके लिए हम थोड़ी कंपन अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें एक हम राउटिंग करके हमने शायद ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है। इसमें हम एक फाइल बनाते हैं ऐसे, राउटिंग डॉट ये, और उसमें इसने एक मतलब सिंटैक्स हमें बताया हुआ है। तो हम पहले एक कंपोनेंट बना लेते हैं ऐसे, फंक्शनल कंपोनेंट, और उसमें हम ये कोड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम जो है ना थोड़ा बचे। जी, हम रिएक्ट राउटर डाउन से ब्राउजर राउटर हमें इंपोर्ट करना है, स्विच इंपोर्ट करना है, राउट इंपोर्ट करना है। अच्छा, लिंक हमें यहाँ पे नहीं चाहिए क्योंकि वो एक डिफरेंट नेविगेशन बार डिफरेंट जगह से चलती होती है। और हमने ब्राउजर राउटर को एज राउटर कर दिया। इसका मतलब है कि ये थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा सिंटैक्स करें तो हम एज करके किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये राउटर हमने इधर लगा दिया है। उसके बाद हमने स्विच स्टेटमेंट लगानी है। रिएक्ट राउटर डाउन से ये निकलती है, इसका मतलब है कि हम एक राउट से दूसरे राउट में स्विच कर सकें। अच्छा, वो स्विच स्टेटमेंट लगाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से हम कॉल कर सकते हैं। मतलब एक इसके अंदर अबाउट एक राउट लगाना है तो उसके लिए वो उसका पाथ क्या होगा, आप लोगों ने आगे देखा था। तो मैं जब यहाँ से चेंज करता हूँ कोई भी फाइल तो यहाँ पे एक पाथ बनता है, तो उसका पाथ क्या होगा, वो पाथ हम डिफाइन कर रहे हैं। और उस पाथ पे जब यूज़र आएगा तो उसके अगेंस्ट क्या पर्टिकुलर जो है वो हमारा कौन सा उस पे आप कह लो कि कंपोनेंट चलेगा, वो हमें बताना पड़ता है। तो वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस कंपोनेंट का नाम लिखते हैं। तो जस्ट लाइक हम कहते हैं जी ये हमारा अबाउट का पेज है, तो हम देख लेते हैं कि पेजेस में हमारे पास अबाउट का पेज बना हुआ है, तो हम वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सही है। उसके बाद हमारे पास कॉन्टेक्ट का पेज बना हुआ है, तो इसको हम कॉन्टेक्ट पे देते हैं। नहीं है। अच्छा जी, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक काम है, इस सर्विसेज का पेज बना है, तो वो हम रूट पे चला देते हैं अभी के लिए। सही है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे हमने क्या क्या किया, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जितने भी हम पेजेस या स्क्रीन बनाएंगे वो हम यहाँ पे ऐसे इंपोर्ट करते जाएंगे। सही है। और हमें ब्राउज़र राउटर स्विच और राउट चाहिए। तो ब्राउज़र राउटर के हमने इस कंपोनेंट में सबसे टॉप पे रेप्लिकेट कर दिया है, इसका नाम हमें राउटिंग कर देना चाहिए। सही है। और उसके बाद हमने यहाँ पे डिव जो है एक
नॉर्मल डिव लगाई अगर आपने लगानी है, ना लगानी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। उसके अंदर इस ब्राउज़र राउटर के अंदर हमने एक स्विच स्टेटमेंट लगाई है, ठीक है, स्विच का एक टैग लगाया है जो कि हमने ब्राउज़र वेब राउटर डाउन से इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने सिंपली राउट्स डिफाइन किए हैं यहाँ पे, जैसे राउट है दिस, और अगर यूजर इस राउट पे जाता है तो ये वाला कंपोनेंट चलने वाला है, अगर यूजर इस राउट पे जाता है तो ये कंपोनेंट चलेगा, अगर इस राउट पे जाता है तो ये कंपोनेंट चलेगा। ये हमने जस्ट, आपने अगर मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ कंपोनेंट भी बनाने हैं, पेजेस बनाने हैं, तो हम सिंपली इस वाली सिंटैक्स को ऐसे कॉपी पेस्ट करते जाना है ऐसे, समझ रहे हो? तो वो हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को सेटअप करने में। तो ये एक फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप समझ लो, ये एक दफ़ा हमने फाइल बनानी है, उसके बाद हमने जस्ट ये राउट वाले चीज़ को कंपोनेंट अपना बनाना है, वो पेज बनाना है, और इसको यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट मारना है, तो हमारी चीज़ें जो हैं वो चल जाएंगी। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, और सबसे पहले जब हम app.js चलाते हैं तो सबसे पहले हम इसी पर्टिकुलर कम राउटिंग को ही रन करते हैं, उसके अंदर बाकी चीज़ें सारी रन होती हैं। तो इधर हम और राउटिंग वाला जो कंपोनेंट हमने बनाया वो इसमें कॉल कर देंगे, और जैसे ही इसमें कॉल करेंगे तो हाँ हाँ सॉरी, अच्छा, लेटेस्ट वर्जन में हमने बीच में से स्विच को राउट से चेंज करना है। एक्चुअली वर्जन हमारा लेटेस्ट हुआ है इंस्टॉल, तो उसके लिए हमें थोड़ी चेंजेस करना पड़ती हैं। पहले ये स्विच वाला सिंटैक्स चलता था, अब ये राउट्स वाला सिंटैक्स चलता है। उसमें थोड़ा सिंपल हो गया कि हमें ये ऐसे नहीं बनाना, राउट जब हमने नया लगाना है तो हमने पाथ देना है और साथ में उसके एलिमेंट देना है, तो ऐसे सही है। तो सेम ही सिंटैक्स जो है वो हमारा इधर आएगा कि हम एलिमेंट लगाएंगे और एक चीज़ ख़त्म कर देंगे इधर से, इधर भी एलिमेंट लगाएंगे। अच्छा जी, ऐसे हमारा अब ये चलेगा। इसका पहले वाले वर्जन के मुताबिक जो वर्जन V6 है ना, इसका वो खासा सिंपल है। पहले देख रहे तो आप ज़्यादा लाइन हमें लिखना पड़ रही थी। ब्राउज़र राउटर से राउटर स्विच की जगह पे हमें राउट्स लगाने हैं, और उस राउट्स में से हमें एक राउट ऐसे डिफाइन करना है। तो अगर हमने एक और राउट डिफाइन करना है तो हमें ये एक सिंगल लाइन ऐसे डुप्लीकेट करनी है ऐसे। तो उसमें नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा थी, इसलिए वो सिंटैक्स अब नए वर्जन से रिमूव कर दिया। नए वर्जन में अब ये ऐसे काम करता है। तो अच्छा जी, फॉरवर्ड स्लैश पे सर्विसेज आ रही है। इसी तरह अगर हम कॉन्टैक्ट पे जाते हैं तो कॉन्टैक्ट आएगा। इसी तरह अगर हम अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट सेक्शन आ रहा है, समझ रहे हो? इसी तरह अगर हम फॉरवर्ड स्लैश चुन के जाते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश पे हमने सर्विसेज को कॉल किया तो इधर सर्विसेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये राउटिंग वर्क करती है कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस, हमारा सिंटैक्स ये होगा कि हम पेजेस बनाएंगे, उन पेजेस को हम इन राउट्स के अंदर कॉल करेंगे, सही है। जैसे अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ये सारे पेजेस में से हमने इंपोर्ट किया। पेजेस में हम छोटे कंपोनेंट बनाएंगे, वो कंपोनेंट हम पेजेस में इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे, उन पेजेस को राउटिंग में इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे, और राउटिंग को हम app.js में यूज़ करेंगे, इस तरह से, सही है। अब जितने भी पेज हम बनाते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट उनके पाथ होंगे, वो हम हंड्रेड्स ऑफ पेजेस सेम इस राउट्स के अंदर, जिस ये एक लाइन हमने कॉपी करनी है हर नया पेज ऐड करने के लिए, सही है।
तो अभी तो हमने यहाँ पे क्या कर रहा था मैं कि अगर मुझे उस पेज पे जाना है तो मैं यहाँ से सीधा अबाउट लिख रहा था, फिर जा पा रहा था उस पर। लेकिन अगर आप ये दूसरी साइज देखो तो उस पर हम वैसे ही क्लिक करके भी जा सकते हैं, तो इसका मतलब हमें कोई नैप बार बनानी पड़ेगी। तो नैप बार के लिए क्या करना है हमें कि हम कंपोनेंट्स के अंदर चले जाते हैं और एक कंपोनेंट बना देते हैं नैप बार का, इधर से हम पेजेस चेंज कर सकते हैं ना। तो जी नैप बार का एक कंपोनेंट बना दिया यहाँ पे। हम यहाँ से जो है इसका लिंक वाला सिंटैक्स ये कॉपी कर लेते हैं। तो ये रिएक्ट राउटर डाउन से हमने लिंक लेना है अगर हमने एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव होना है। तो वो लिंक लेने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट राउटर डाउन में से, जिस तरह रिएक्ट में से हम रिएक्ट निकालते हैं इस तरह लिंक निकाल लेंगे रिएक्ट राउटर डाउन से, और उस लिंक को यूज करेंगे। उसमें एक हमें प्रो पास करनी है टू की कि इस पेज ने जब इस होम पे क्लिक होना है तो किधर जाना है, सही है। अबाउट पे क्लिक होना है तो फिर किधर जाना है। इसी तरह अगर कॉन्टेक्ट पे क्लिक होना है तो फिर किधर मूव होना है। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिफाइन करनी है। और फिर इस नैप बार को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हम इसको राउटिंग के अंदर अपने राउट से बाहर यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उस नैप बार को कॉल कर सकते हैं, सही है। और अब अगर हम आते हैं तो हमारे पास इधर नैप बार आ रही है। होम पे क्लिक कर रहे हैं होम पे जाएंगे, अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं अबाउट पे जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पे कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं, ऐसे, सही है। तो अभी हमने बड़ी सिंपल, अभी इसमें और भी होती हैं, हमें नेस्टिंग राउटिंग करना पड़ती है, पब्लिक प्राइवेट राउट बनाने पड़ते हैं। मतलब इसके सिंटैक्सिस में हमें नेस्टेड राउटिंग, पब्लिक राउटिंग, पब्लिक मतलब कोई भी उसको देख सकता है, प्राइवेट राउटिंग मतलब कोई कुछ लोग उसको देख सकते हैं। तो अभी हमने बेसिक राउटिंग पढ़ी है कि राउट्स बनते कैसे हैं। उसके बाद फिर हमने ये तीनों कंसेप्ट भी सीखने हैं। लेकिन आज मुझे कहीं अभी थोड़ी जल्द जाना है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट कवर अप करेंगे, राउटिंग को थोड़ी अच्छे से दोबारा जल्दी से, और इसको रिकैप करके बेसिक राउटिंग को और अगले तीनों कंसेप्ट यूज के करके इस टॉपिक को कंप्लीट करते सर ये आउटलाइन सेंड कर दें ग्रुप में हैं। रिएक्ट की। मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, मैं कोड भी पुश कर देता जी। हूँ और आउटलाइन भी सेंड कर देता हूँ। एक्चुअली हम्म। वो ना मुझे थोड़ी रिफाइन करनी है, उसमें चीज़ें तो डुप्लीकेट हैं थोड़ी सी, ये ना मॉड्यूल्स में, जैसे ये इधर भी राउटर है मॉड्यूल में और इसमें भी ना 8 वाले में भी है, सही है। तो वो मुझे थोड़ी इम्प्रूव करनी है, मुझे आज का दिन दें, मैं सुबह तक आपको ना कुछ चीज़ें ये पुराने हिसाब से बनाई थी मैंने, तो उसको थोड़ा अच्छा करके मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आप लोग लर्न कर सकें। उसके अलावा आपको मैं कोड भी पुश कर देता हूँ, कोड भी आपको पुश कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो लर्निंग कर सको। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर वो जो आपने रिएक्ट राउटर को वो सीएमडी पे इंस्टॉल किया था, हाँ जी, वो लिंक कहाँ से आपने लिया, वहाँ पे कौन सा हमने लिंक उठाना है उसकी वेबसाइट पे? मैं आपको बताता हूँ, चलो, मैं दोबारा शुरू करता हूँ। तो यहाँ से आना है तो आपने लिखना है रिएक्ट राउटर डोम V6, ठीक है।
इसमें आना है, ये पहला ही आपको आ जाएगा, तो उसमें लिखा हुआ है ऊपर npm स्टार react राउटर, ये वाली कमांड लिखी है, ये बस आपने कॉपी पेस्ट करनी है। सही है, जी सर। इसको कॉपी पेस्ट करके लगा देना है। रिएक्टर राउटर गूगल पे लिखना है, रिएक्टर राउटर डॉम E6, पहला लिंक आएगा, उस पे जाना है। मैं आपको कोड भी इसका सेंड करता हूँ, और साथ में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। रैपर वगैरह बना के नहीं, मैं आपको सेंड करता हूँ, या आप लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने इसकी राउटिंग में और भी चीज़ें पढ़नी है, ये 3 सिंटैक्स हैं, कंसेप्ट हैं इसके, वो हमने और डिस्कस करने हैं, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। मुझे एक्चुअली मेरा एक सेशन है अभी थोड़ी देर में, 11-12 बजे, तो उसके लिए मुझे निकलना था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं, फिर उसकी कंटिन्यू करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम वीक में भी क्लासेस ना एक आधी और अरेंज कर लें संडे के अलावा, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हम कोर्स को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। एक क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो 2 दिन कर लेते हैं इसको, ताकि हम जल्दी से इसको कवर अप कर लें। मैं चाह रहा हूँ कि आपको रिएक्ट अच्छी तरह आ जाए, रिडक्स वगैरह हम पढ़ लें, थोड़ी रिलेटिविटी अगर पढ़नी है वो भी पढ़ लें, फिर हम नोड जेएस वगैरह पढ़ के फिर हम चैट बोर्ड पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, और फिर आप मार्केट में जा सकते हैं। तो उसको करने में भी हमें थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर हम 2 क्लासेस कर लेंगे तो बहुत जल्दी से हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो खैर, उसको हम डिस्कशन जारी रखते हैं, फिर देखते हैं। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।